आपके पास अच्छा घर है, गाड़ी है, सुख सुविधाएं हैं, आपके पास लोग भी हैं, आपके पास सामाजिक इज्जत भी है, सब शान और शौकत, पैसा, सबसे भरपूर आप हैं। पर फिर भी आप खुश नहीं हैं। अंदर बहुत ही सूनापन है, खालीपन है। हर वक्त बस मन में यही सवाल आता है कि आखिरकार मैं जी क्यों रहा हूं? क्या पर्पस है मेरी लाइफ का? आप लोगों के बीच में होते हैं, पर वो सब बनावटी सा लगता है। कुछ ही समय में खालीपन आप पर इतना हावी हो जाता है कि आपको लोगों से बात करने में भी मजा नहीं आ रहा होता है। आपके पास बड़ी सुख सुविधाएं हैं, इतना कंफर्टेबल है आपका घर, उसके बावजूद भी अंदर बहुत डिस्कंफर्ट है। आपके पास बहुत पैसे हैं खर्च करने के लिए, आप शॉपिंग पर जाते हैं, महंगी महंगी चीजें खरीद कर लाते हैं, पर कुछ ही देर में वो चीजें बस खुशी देना बंद कर देती हैं। कोई आपकी तारीफ करता है, आपने कितना कुछ कर लिया जीवन में, बस सब ऐसा लगता है कि कहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर खालीपन है। आपके अंदर का वास्तविक रूप नाखुश है। उसे बाहरी चकाचौंध, सुख सुविधाएं, लोगों की तारीफ, सुंदर सुंदर जगहें, महंगे महंगे तोहफे, कुछ भी खुश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर का जो ओरिजिनल रूप है, वास्तविक जो आप हैं, उसने कभी वो जिंदगी जी ही नहीं है जो जिंदगी वो जीना चाहता था। आपने बहुत पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, सुख सुविधाएं जुटा ली हैं, सामान जुटा लिया है, पर सब कुछ ये जो है आपके अंदर के वास्तविक रूप के लिए बेमाना बनावटी है। क्योंकि वो तो ये सब कुछ चाहता था, पर उस रास्ते से नहीं जिस रास्ते पर आप अभी तक चले। वो कुछ और कर कर ये सब पाना चाहता था। पाता तो भी खुश रहता, ना पाता तो भी खुश रहता, पर वो अगर अपने हिसाब से जिंदगी जीता तो बेहद ही खुश रहता। तो आपका अंदरूनी स्वरूप ना खुश है, इसलिए बाहरी कोई भी चीज आपको खुशी नहीं दे पा रही है। जब आप छोटे थे तो लोगों ने जो भी आपको सिखाया, बताया, समझाया जीवन के बारे में, आप सुनते गए, देखते गए, अनुभव करते गए, सीखते गए। आपके ऊपर दूसरे लोगों के ओपिनियन इतने हावी होते गए कि बस दूसरे लोगों के वैलिडेशन के लिए दूसरे लोग आपको एक्सेप्ट कर लें, खुश रहें, इस सब के चक्कर में आप बस वो जिंदगी चुनते गए जो आपके दिल की आवाज नहीं थी, जो आप चाहते नहीं थे। माँ बाप ने कहा डॉक्टर बन जाओ, आपने डॉक्टर बनना चूज कर लिया। आपने डॉक्टर बन के नाम भी कमा लिया, पैसा भी कमा लिया, सुख सुविधाएं भी जुटा ली। बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन है, क्योंकि आपके अंदर शायद आपका वो जो अंदरूनी रूप है वो बहुत ही क्रिएटिव था। वो कुछ और क्रिएटिविटी करना चाहता था, पर सबने समझदारी से आपके लिए कुछ और चुना, बहुत ही सेफ चुना कि ठीक है, इतना पढ़ लिख जाएंगे तो पैसा आ जाएगा, नाम आ जाएगा, कंफर्ट आ जाएगा जिंदगी में। तो सुरक्षित रास्ता आपके लिए चुन लिया गया और आप भी उस रास्ते पर ही चल पड़े। आपने अपने अंदर की आवाज जो आपको सुनाई आ रही थी, आपने उसे सुनकर भी अनसुना कर दिया। जब आप अंदर से ना खुश होते हैं तो बाहर की कोई भी चीज आपको खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि आपने अपने वास्तविक रूप को दबाया होता है, उसे अनसुना करा होता है, उसे चुप कराया होता है, उसे रुलाया होता है, उसे घुटन में रखा होता है। तो एक समय ऐसा आता है जब अंदर का रूप आप पर हावी हो जाता है। शुरुआत में तो क्या है ना, आप दौड़ रहे होते हैं, जो रास्ता आपने दूसरे लोगों के कहने पर चुन लिया उस पर आप चल रहे होते हैं,
उस टाइम पर आपको अपना नाम बनाना है, पैसा कमाना है, सुख सुविधाएं जुटानी है, क्योंकि आप भी तो भ्रम में है ना। आपको लग रहा है कि ये सभी जीवन जीने का सही सलीका है, तो आप उस भाग दौड़ में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो आपको शुरुआत में पता ही नहीं चल रहा है कि वो तकलीफ धीरे धीरे कितनी बढ़ती जा रही है। पर एक वक्त आता है कि जब आप नाम कमा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, सुख सुविधाएं जुटा लेते हैं, बहुत कुछ आपकी लाइफ में स्टेबल हो जाता है बाहर से। उस वक्त आप इतना दौड़ना भागना नहीं चाहते, और धीरे 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 कई सालों में आपके अंदर की वो घुटन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो आपको इतना अंदर से खाली खोखला कर देती है कि बाहर से सब कुछ होते हुए भी आप डिस्कनेक्टेड, हॉलो, लोनली फील करते हैं। और आपको कई बार खुद भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्यों खुश नहीं है आप। बाहर से दूसरे लोग बोलेंगे, अरे वाह भाई, क्या नाम कमा लिया है, कितना पैसा कमा लिया है, तुम्हारी तो ऐसे ऐसे जिंदगी बहुत ही बढ़िया है तुम्हारी तो। और आपको खुशी नहीं हो रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपके अंदर वो जो घुटन थी वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है अब कि आपको वो चीजें मजा नहीं दे रही हैं जो एक बार आपको सुविधा, मजा सब कुछ दे रही थी, क्योंकि उस वक्त भ्रम में थे और अब भ्रम जाल हट गया है। तो एक उम्र आती है, ये उम्र तकरीबन 40-45 के करीब में आती है, और इंसान को ऐसा लगता है कि क्या कर दिया मैंने अपने जीवन के साथ। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इतनी जिम्मेदारियां, नाम, सब कुछ आपने बना लिया होता है। अब पीछे हटना बहुत मुश्किल हो जाता है, नई शुरुआत करना असंभव लगता है। अब लगता है दुनिया हंसेगी, पागल कहेंगे कि अच्छा भला सब कुछ बिगाड़ कर करने चले हैं, अपने दिल की आवाज़ सुनने चले हैं, अब ये नई शुरुआत करेंगे। तो वो जो लोगों के क्रिटिसाइज करने का, उन्हें के उल्हाना देने का जो डर होता है, वो आपको फिर से रोक देता है। फिर आप उसी घुटन को बढ़ने देते हैं, फिर आप उसी बनावटी पूरे संसार जो आपने अपने आसपास बना लिया है उसी में ही जीने की कोशिश करते हैं। अब तकलीफ मल्टीप्लाई होती रहती है, थोड़ी थोड़ी नहीं बढ़ती है, मल्टीप्लाई होती रहती है, और आप ना खुश, अपने आप से ही डिस्कनेक्टेड, एक बोझ के साथ, खालीपन के साथ अपने आप को ढो रहे होते हैं। नाम के लिए खा रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, सब कुछ, लेकिन अंदर से ना खुश होते हैं। बाहर से कोई और इंसान आपको देखेगा, उसे लगेगा सब कुछ बढ़िया है, ठीक है भाई, इंसान के पास इतना सब कुछ है तो खुशी होगा, वो अपने आप ही मान लेगा। लेकिन अपने अंदर की स्थिति तो आप ही जानते हैं। अब आप हर दिन जी नहीं रहे हैं, आप हर दिन काट रहे हैं, क्योंकि अभी भी आप लोगों के वैलिडेशन के हिसाब से ही जी रहे हैं। अभी भी आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के लिए, और ऐसे करते करते और साल निकाल देंगे। खालीपन अंदर बढ़ता जाएगा, बोझ बढ़ता जाएगा, घुटन बढ़ती चली जाएगी, और ये सब तब्दील होती चली जाएंगी मानसिक और शारीरिक बीमारियों में। और समझ में भी नहीं आएगा कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। शुरुआत में आप अपने टेस्ट भी कराएंगे तो टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, लेकिन अंदर का वो जो क्रॉनिक स्ट्रेस था, एक बोझ आप जो अपने ऊपर लेकर चल रहे थे, उसकी वजह से कभी शरीर में दर्द बैठ जाएगा, कभी बस सपनों से भरी नींद रह जाएगी, ऐसा लगेगा सुबह उठकर भी सर भारी भारी सा कि ढंग से शायद सोए नहीं हैं। ना खाने में मज़ा, ना पहनने में मज़ा, ना किसी से बात करने में मज़ा, अकेले रहने का मन करेगा। शरीर में ये सब कुछ आपको महसूस होगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि कारण क्या है। आपको ये समझना है कि आप दूसरों की वैलिडेशन पर जब तक जीते रहेंगे, अपने अंदर के वास्तविक रूप को जब तक आप खुश नहीं करेंगे, जब तक
इस भारीपन से, खालीपन से, इस घुटन से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको ये समझना ही होगा कि यहां पर आप दूसरे लोगों के वैलिडेशन के लिए नहीं आए हैं। यहां पर आप वो जिंदगी जीने आए हैं जो आप वास्तव में जीना चाहते हैं। हो सकता है कि जो आप करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप जिंदगी जीना चाहते हैं, वो दूसरे लोगों को पसंद ना आए। उन्हें लगे कि आप तो गलत फैसला ले रहे हैं। उन्हें आपकी बातें बचकानी लगे। उन्हें लगे कि आप गलती कर रहे हैं, पर ये उन्हें लग रहा है, क्योंकि उन्हें क्या पता कि आप क्या चाहते हैं। आप अगर अंदर से पूरी तरह से समझ चुके हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन को उसी तरह से जीना चाहिए जैसा आपके दिल को वास्तविकता में खुशी मिलती है। क्योंकि जिंदगी एक ही है, इसे अपने हिसाब से जिएं। जो भी आपके शौक हैं, जिस पर भी आपका शरीर, मन, अंतरात्मा एक साथ झूम सकते हैं, जो आपको अंदर से सच्ची खुशी का एहसास कराता है, वो ज़रूर करें। कई बार प्रैक्टिकली बहुत कुछ बदलना या अपने दिल की आवाज़ के साथ पूरी तरह से जीना संभव नहीं होता, पर आप अपने दिल की आवाज़ को, जो आप वास्तविकता में चाहते हैं, उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तो बना सकते हैं। मान लिया कि आप सब कुछ छोड़कर अपने दिल की आवाज़ के साथ पूरी तरह से नहीं जी सकते, पर उसे अपने जीवन में शामिल ज़रूर कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं आज तक, जिन्होंने अपने दिल की आवाज़ को दबाया और अपने अंदर इतनी घुटन भर ली कि एक समय ऐसा आया कि उनका वास्तविक रूप उनसे अलग हो गया। उसने नाता तोड़ लिया, और जब अंदर का वास्तविक रूप अलग हो जाता है तो सब कुछ आर्टिफिशियल, फेक लगता है। एक मेरे पास पर्सन आए जिनकी एज 48, बहुत अच्छा बिजनेस था उनका। उनसे मिलकर ही, उन्हें देखकर ही, जितना रॉयल्टी से वो सब कुछ उन्होंने जो पहन रखा था, जिस तरह से उनका बिजनेस उन्होंने इतना स्केल कर लिया था, मतलब उनके कई शहरों में आउटलेट्स, और बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा। और उनके घर में 10-12 लग्जरी कार हमेशा ही खड़ी रहती थी। मतलब इतना उन्होंने स्टेटस, नाम, पैसा सब कुछ बना लिया। पर पता है वो मेरे पास क्यों आए थे? वो मुझसे ये पूछने आए थे कि मुझे खुशी क्यों महसूस नहीं होती है। मेरे पास सब कुछ है, 16 शहरों में उनके स्टोर हैं, 10-12 लग्जरी कार हमेशा घर में खड़ी रहती हैं। आप सोचो घर कितना बड़ा होगा जिसमें 10-12 लग्जरी कार, है ना, हमेशा खड़ी रहती हैं। हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, साल में 2 फॉरेन ट्रिप होती हैं, बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, सब कुछ मतलब बढ़िया। बाहर से देखने पे सब कुछ बहुत टॉप क्लास, पर अंदर से वो खुश ही नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा उनके जीवन के बारे में, तो उन्होंने बताया कि बचपन से वो अपने पिताजी के अनुसार चले हैं। उनके फादर ने जो उनके लिए चुन लिया वो पत्थर की लकीर हो गया। वो अपने पिता को कभी ना नहीं कह पाए। बहुत मेहनत करी, फादर के बिजनेस को इतना बढ़ा दिया कि आज सब कुछ है, लेकिन अंदर से खुश नहीं है। मुझसे बोलने लगे, मैडम मैंने अपनी जिंदगी कभी जी नहीं, और अब चाहता हूं, अंदर से एक लहर सी उठती है, पर बस हिम्मत ही नहीं होती है। उनको समझ में आया कि उनके अंदर की जो आवाज है, वो जो लहर सी उठती है, जो उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया, वही वास्तविक कारण था, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने पिताजी के हिसाब से जिंदगी जी है। उनके वैलिडेशन पर ही वो हमेशा चले हैं। वो सब चीजें नहीं करना चाहते थे जो उनके फादर ने उन्हें करने के लिए कहा। उनका लाइफ को लेके कुछ अलग ही प्लान था, बट उनके फादर ने जो चुना, जो कहा कि यही करना है,
वो करते चले गए और बहुत मेहनत भी करी, लेकिन अब उनके अंदर एक खालीपन है, जिंदगी में मजा नहीं आता। तो फिर मैंने उनको बोला कि अपने अंदर आत्मा की आवाज सुनिए। आप ईश्वर की कृपा से आपके पास इतना सब कुछ है, आपने बहुत मेहनत की है, सब कुछ बना लिया है, आप अपने लिए जिंदगी क्यों नहीं जीते हैं? तो पता है उन्होंने क्या बोला कि मैं चाहता तो यही हूँ, और मुझे कुछ कुछ समझ में भी आ रहा था आपके पास आने से पहले। आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और आप बचपन से और ये सब चीज़ें बात करती हैं कंडीशनिंग की, तो मुझे समझ में आ रहा था, बस मैं आपसे कंफर्म करने आया था। बात यही है कि मैं चाहता हूँ, और मैंने एक दो बार हिम्मत जुटाने की कोशिश भी की, लेकिन कभी इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, कभी ऐसा लगता है कि अब लोग क्या सोचेंगे, कर ही नहीं पाता हूँ। आप बस मुझे हिम्मत से भर दीजिए कि करो ये बात, मत करो किसी की परवाह। अब बताइए, कोई इतना बड़ा आदमी इतने बड़े लेवल पर पहुंच गया है, वो मतलब अपने दिल की आवाज को सुनकर वो अपने जीवन में शामिल कर पाए, इसके लिए हिम्मत मांगने के लिए आया है। ऐसी हो जाती है हालत। तो समझने वाली बात यह है कि ये केवल इनकी बात नहीं है। अब एक वीडियो में मैं कितने एग्जाम्पल्स हूं, बहुत लोग ऐसे आए हैं जिनकी ऐसी हालत है कि पैसा, नाम, बड़ा बिजनेस, बच्चे, कुछ भी उनको खुशी नहीं दे पा रहा है, अंदर से वो खाली है। मतलब आपको ये समझना होगा कि आपको अपने अंदर के वास्तविक रूप, अपने अंदर के उस बच्चे की आवाज जरूर सुननी है। वो जो चाहता है उस हिसाब से जिंदगी जिए। जिंदगी को बहुत ज्यादा समझदारी से जो लोग जीने लगते हैं, वो वैसे बाहर बड़े समझदार दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो नाखुश इंसान होता है। और फिर बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है कि यार क्या करा, जिंदगी जिए ही नहीं, कभी वो किया ही नहीं जो खुशी का एहसास दे रहा था। तो जिंदगी मजे से अगर जीनी है तो वो करो जो आपका वास्तविक रूप चाहता है, ना कि वो जो समाज आपसे चाहता है, जो परिवार आपसे चाहता है। आपको दूसरों से वैलिडेशन लेना बंद करना होगा, आपको दूसरों के लिए जीना बंद करना होगा। दूसरों की मदद कीजिए, कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि आपकी कोई बदनामी हो या आप विरोधी लगे, आतंकी लगे। मैं कोई ये नहीं कह रही हूं आपसे कि आप अपने इतने मनमौजी हो जाएं कि आप जो मन में आया नाप शनाप गलत वो भी करें। मेरा वो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मेरा मतलब यही है कि आप लोगों के साथ एक अच्छी हार्मनी बनाकर ही रहें, पर जिए अपने तरीके से। क्योंकि इतने तमाम लोगों से मैं मिल चुकी हूं, और आप अगर बहुत सारी ऐसी बुक्स भी हैं, अगर पढ़ेंगे आप कि लोगों के टॉप 5 रिग्रेट्स क्या हैं, मरने से पहले उनको इंटरव्यू किया गया, तो उसमें एक बात कॉमनली निकल कर आई कि मैंने अपनी जिंदगी कभी अपनी मर्जी से जी ही नहीं। तो आपको ये रिग्रेट ना हो कि आपने अपनी जिंदगी कभी अपनी मर्जी से जी ही नहीं। आपने बहुत कुछ किया, फिर वो कभी नहीं किया जो आपको सच्ची खुशी दे रहा था। तो अगर आप इस रिग्रेट से बचना चाहते हैं तो अपने उस वास्तविक रूप के साथ बैठे, वो जो बोल रहा है उसके नोट्स बनाएं, और फिर उस सब को करना शुरू करें। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी रुचि किसी स्पोर्ट्स में हो, कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर, कोई छुपा हुआ पेंटर हो, आपके अंदर छुपा हुआ एक्टर हो, आपके अंदर छुपा हुआ सिंगर हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो जो भी आपके अंदर का वास्तविक रूप है, वो जैसे जीना चाहता है उसके हिसाब से भी उसे जीवन में समय दो। उसे अपने जीवन का एक ऐसा हिस्सा बना लो कि वो भी खुश रहे, और बाहरी जो तुमने दुनिया बनाई है उसमें भी तुम वैसे ही जीते रहो, तो एक बैलेंस हो जाएगा। अभी ये इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर के सेल्फ के हिसाब से तुम बिल्कुल भी नहीं जी रहे हो। अंदर का सेल्फ चाहता है कि दोस्तों के साथ गपशप मारी जाए, थोड़ा घूमा जाए, थोड़ा बचकानी हरकत की जाए, और तुम समझदारी वाले रूप के साथ बस बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, है ना, फॉर्मली बिहेव कर रहे हो। बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो बैलेंस कर लो।
तब जाकर वो सब चीज़ें जो तुमने अपनी मेहनत से जुटाई हैं वो वापस से तुम्हें खुशी देने लगेंगी। तुम बैलेंस्ड हो जाओगे, कनेक्टिविटी फील करने लग जाओगे। सो मेरे प्यारो दुलारो, अपने जीवन को खुशियों से भरने के लिए अपने अंदर के वास्तविक रूप से बात करो और बस छोटे छोटे से कदम उसे तसल्ली दे देंगे। उसे समझ में आ जाएगा कि उसको एक्नॉलेज कर लिया गया है, उसे प्यार मिल रहा है, उसकी केयर की जा रही है, उसे खुश रखा जा रहा है। तुम उसे खुश रखकर तो देखो, वो तुम्हें अंदर से मल्टीप्लाई करके खुशियां देगा और फिर तुम सच में बाहर की दुनिया में बेहद खुश हो जाओगे। सब लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो। केजे टॉक्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कमेंट करके अपना प्यार भी ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।